हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स प्लस उनका नेक्स्ट मूव। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, सबके लिए रीडिंग ओपन है। चाहे जैसी भी आपके बीच में सिचुएशन है, कॉन्टैक्ट है, नहीं है, लेस कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, वट एवर द सिचुएशन, सबके लिए रीडिंग ओपन है गाइस। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, मेरे ईमेल की भी और इंस्टाग्राम की भी आईडी मेंशन है। जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट हो आप कांटेक्ट करके मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, वट एवर ही और शी। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कॉइंस। मैं लास्ट पे इनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। वी हैव हैंगमैन, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम क्लियर एक दिख रही है एनर्जी के, जैसे आपके बीच में या तो एक पॉज सिचुएशन चल रहा है, लाइक एक स्टक सिचुएशन है। इस टाइम आपके कनेक्शन में कुछ भी चीज़ें मुझे लग रहा है आगे नहीं बढ़ रही। एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप जितना स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उतना स्पीड से ही कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है रिवर्स पे सिचुएशन आपकी आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे दिख रही है, इट्स अ टोटली स्टक सिचुएशन एंड दिस पर्सन रियली फील, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका एक ब्रेकअप चल रहा है। यस उसकी ब्रेकअप की रीज़न ये हो सकती है या तो किसी ने रिजेक्शन दी है, बट देर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी जो कि एक बड़ी हार्श सी दिख रही है मुझे आपके बीच में। या तो ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील कि ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद, या फिर किसी तरह से अगर ब्रेकअप भी हुआ है उसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये पर्सन को अब कहीं ना कहीं जो है ना आपको रिजेक्शन के बाद या फिर आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद एक लॉस फील हो रहा है। दिस पर्सन रियली फील कि इन्होंने क्या लॉस किया है। अच्छा, उसकी रीज़न ये भी हो सकती है मे बी ये पर्सन या तो उस टाइम फाइनेंशियली किसी तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना, इस टाइम दिस पर्सन रियली फील लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड। इनको लगता है कि इनका आपके साथ ब्रेकअप होने के बाद या फिर आपके बीच में जो भी सिचुएशन हार्श हुई है, रिजेक्टेड हुई है, उसके बाद इनको लगता है कि जैसे आप लोगों ने इस इंसान को टोटली इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, टोटली इग्नोर, जिसकी वजह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत बॉदर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ इस इंसान को फील हो रही है। इनको लगता है कि जैसे आपने इस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है या आपको छोड़ा है या बहुत बुरे तरीके से हार्शली आपके साथ जो है वो एक तरह से इस इंसान ने बिहेवियर किया है। दैट्स वाई दे रियली फील कि शायद आप इस इंसान को भूल चुके हो, आप इस इंसान को रिलीज़ कर चुके हो, आप इस इंसान को लेट गो कर चुके हो और आगे बढ़ चुके हो। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ही एक तो अकेला कर रही है, और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच में एक साइलेंस जो चल रही है ना, उसकी वजह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत, ये साइलेंस जो चल रही है ना वो इस पर्सन को बड़ी पिंच सी कर रही है। जैसे होता है ना एक इंसान इरिटेट हो रहा है साइलेंस की वजह से। एंड दे रियली फील कि इन्होंने जिस तरह से भी आपके साथ हार्शली बिहेवियर किया है या जो भी इस टाइम हार्श कंडीशन आपके बीच में बन चुकी है, उसकी वजह से आप भी साइलेंट हो, ठीक है, आप भी बात नहीं कर रहे हो इस इंसान के साथ। बट ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम किसी ना किसी तरह से अभी इस पीरियड में जो है ना वो कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको ये पर्सन हील कर सकते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना वो आपको दोबारा से एक तरह से रिट्रीट करना चाह रहे हैं ये पर्सन। यस और उसके लिए मुझे दिख रहा है, अगर आपको भी फील होता है कि इंसान ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया या फिर आपसे बात करने की कोशिश नहीं की, तो यहाँ पे मोस्टली चांसेस यही दिख रहे हैं कि ये पर्सन इस टाइम डेफिनेटली एक आइसोलेटेड सिचुएशन में है, बट साथ ही साथ एक ऐसे मोड में है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
ठीक है, और डीपली ये पर्सन सोच रहे हैं। एक ब्रेक मुझे दिख रही है कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ कर नहीं रहे, आपके बीच की सिचुएशन जो चल रही है स्टक है, या फिर पॉज सिचुएशन चल रही है, आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन विद अ हैंगमैन एंड विद अ फोर ऑफ सोर्ड, ये इस टाइम इस पीरियड में कहीं ना कहीं एक नया जो है ना वो पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, नया माइंड बना रहे हैं कि किस तरह से पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करके ये पर्सन दोबारा से एक नए माइंड के साथ, नए पर्सपेक्टिव के साथ, नई थॉट्स के साथ आपके साथ किस तरह से इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका 6 ऑफ कॉइंस का है। या तो आपके इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, ठीक है, एक होता है ना एक इंसान इक्वली और म्यूचुअली दोनों लोग चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं रहीं। बट राइट नाउ दे रियली फील कि जो ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे पाए, आपकी केयर नहीं कर पाए, या फिर इस इंसान ने जो है वो कहीं ना कहीं आपको काइंडनेस शो नहीं की, आपके साथ कुछ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, जनरसिटी शो नहीं कर पाए। राइट नाउ ये इंसान अपना माइंड बना रहे हैं कि इनको आपको ये सब कुछ अब देना है, अच्छे से आपको ट्रीट करना है। बिकॉज इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी इग्नोर अपने आप को फील कर रहे हैं, और इग्नोरेंस की वजह से ये चीज़ें जो हार्डशिप वाली बन गई हैं, हार्श बन गई हैं और मुश्किल बन गई हैं, इनको लगता है शायद अब आप भी इनका साथ नहीं देने वाले किसी भी तरह से, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहा है शायद आपके साथ, आपको छोड़ने के बाद या फिर आपको रिजेक्ट करने के बाद इनको फाइनेंशियली क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं। बिकॉज कर्मा हर एक इंसान को डिफरेंट वे से मिलता है। ज़रूरी नहीं है इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया तो इसको भी रिजेक्शन मिलेगी, नो, वो डिफरेंट जो है ना वो टाइप से कर्मा मिलता है हर इंसान को। उनकी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सिचुएशन ख़राब हो जाती है, पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाती है, या किसी तरह की तरह से एक इंसान जो है वो डिस्टर्ब रहना शुरू कर देते हैं, तो किसी ना किसी तरह से आपको अपना कर्मा मिलता है कहीं ना कहीं तरीके से। तो इससे लग रहा है ये इंसान के ना फाइनेंशियली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि इनकी कंडीशन या फिर इनकी सिचुएशन जो है वो बड़ी रूइन सी होना स्टार्ट हो गई है, या फिर किसी तरह से कोई क्राइसिस होना स्टार्ट हो गए हैं, या लॉस हो रहा है इस इंसान को फाइनेंशियली। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को सोचने पे इस बारे में जो है ना वो कहीं ना कहीं कर रही हैं कि लाइक इस इंसान ने आपके साथ जो है ना वो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं आपको दिया, या आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो अभी ये पर्सन ऑब्वियसली आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो आपके साथ हर चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, जिसको बैलेंस नहीं कर पाए। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है या तो ये काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने पैसे का बहुत एक तरह से आप कह लोगे गरूर था, या फिर बहुत प्राइडफुल थे ये पर्सन अपने फाइनेंशियली सिचुएशन की वजह से कि ये तो बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, या फिर इस इंसान के पास तो बहुत सारा पैसा है, इसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, या फिर किसी ना किसी तरह से इस इंसान ने बहुत बुरे तरीके से आप लोगों को इग्नोर किया है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है रनर एंड चेजर की सिचुएशन कुछ लोगों की कंडीशन में, कुछ लोगों की सिचुएशन में रही है। बिकॉज ये जो पर्सन है ना, इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे या तो आपके लिए ये पर्सन टोटली अजनबी हो गए हैं, ठीक है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ना इनको लगता है कि ये आपके लिए बिल्कुल अजनबी हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेंजर जो होता है ना, वैसे इनको आपकी साइड से एनर्जी दिख रही है कि आप इनको वो ट्रीटमेंट दे रहे हो। उसकी रीज़न ये भी है कि आपने इस इंसान को पहले जो है वो चेज़ किया, बट इन्होंने रन किया, और अब ये इंसान कहीं ना कुछ कंडीशन में है कि ये चाहते हैं कि आपकी इस पर्सन को अटेंशन मिले, बट आप नहीं दे रहे हो। तो उस वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना एक अलाइंटेड सा फील हो रहा है कि जैसे इनको लगता है कि आपके लिए टोटली स्ट्रेंजर हैं, इस तरह महसूस कर रहे हैं कि जैसे आप इनको जानते ही नहीं हो। ऐसा आप बिहेवियर इनको आपकी साइड से दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद द हैंगमैन आपने सरेंडर कर दिया है, बट ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं पास्ट को जो है ना वो लेट गो करके दोबारा से एक कम बैक करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस रिलेशन में। नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है 12, 3, 4, 5, 6 इज़ इम्पोर्टेंट। सो 30+ मोस्टली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। मैं कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ, 2 मोर कार्ड्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस, यहाँ पे डबल 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ कॉइंस। यस, दिस पर्सन रियली फील्स के गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है, इस इंसान को डेफिनेटली वेट है, और ये पर्सन इस चीज़ों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे वेट भी कर रहे हैं कि अगर इस इंसान ने काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ बात नहीं की, या फिर आप लोगों ने इस इंसान को लगता है कि बात नहीं की इस पर्सन से, तो ये कोई कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि अगर ये अब अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहें तो आपकी तरफ से डेफिनेटली इस इंसान को अच्छा ही सब कुछ मिलेगा। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना कहीं इनकी तरफ से आपने जो एक्सपेक्ट किया था आपको वो नहीं मिला। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं यही फील हो रहा है
कि आप लोगों ने जो भी इस इंसान को दिया ना, आपको भी उस चीज़ का वेट है कि वो आपको बदले में भी वो सब कुछ वापस मिले जो आप इस इंसान को देते रहे हो। बिकॉज़ कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये इंसान जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक हैं, ठीक है, पैसे को बहुत वैल्यू करते हैं, पैसे की इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और रिश्तों की, प्यार की या किसी की लॉयल्टी की, ऑनेस्टी की कोई कदर नहीं रही, ठीक है। ये पर्सन को फील हो रहा है कि आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, पैसा ही इनके लिए सब कुछ मायने करता है और कुछ नहीं करता। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों को लेकर भी एक पॉजेसिवनेस अब इनको फील हो रही है, जब आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप लोगों ने एक अपना माइंडसेट नया बनाया या फिर किसी तरह से हो सकता है आपने जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया उसको सरेंडर कर गए, उसको भूल के आप आगे बढ़ गए हो, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है ना इस इंसान को फील हो रही हैं, ठीक है। सो ये जो भी इंसान है वो डेफिनेटली एक अच्छे माइंडसेट के साथ आप लोगों की तरफ आप आना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू इन्वेस्ट देमसेल्व्स इन यू, यस, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मनी, हर चीज़ की इन्वेस्टमेंट अब आप लोगों में करना चाहते हैं। यहाँ पे टाइम ज़रूर लगा है इस इंसान को ये हर चीज़ को समझने में, बट डेफिनेटली दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन यू, क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि एक नई बिगिनिंग आपके साथ जो है वो करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनका जो एक कनेक्शन है वो आपके साथ बड़ा अच्छे से फ्लरिश कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन एक नए, बिल्कुल नए वे से आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि आपके साथ ये पर्सन बहुत ही स्टेबल और सिक्योर जो है वो रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और एक नई ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप में कितनी पोटेंशियल है कि ये इंसान अब आप लोगों में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे जैसे मुझे कॉइन्स की एनर्जी दिख रही है उससे, क्योंकि यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ कॉइन्स, अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है मुझे जैसे ना हो सकता है आप लोग यहाँ तो एक दूसरे के साथ बिज़नेस या फिर फाइनेंशली रहे हो अटैच, या फिर हो सकता है आप लोगों की वर्किंग प्लेस सेम रही है। बट ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ मिल के ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ लाइक बिज़नेस को लेकर भी या फिर फाइनेंशली कुछ ना कुछ स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, कि जिसमें लाइक कुछ ऐसा नया अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अपना कोई बिज़नेस हो सकता है या फिर किसी भी तरह से कोई कंपनी हो सकता है ये पर्सन अपनी बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ये पर्सन आपकी भी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। लाइक आपके साथ जुड़ के ये पर्सन जो है ना ये सब कुछ कहीं ना कहीं बिल्ड करना चाह रहे हैं। बिकॉज उनको आप में भी एक पोटेंशियल दिखती है कि लाइक आप काफ़ी स्किलफुल हो, दैट्स वाई दे रियली फील कि ये जो कनेक्शन है ना इसमें इनको काफ़ी पोटेंशियल और काफ़ी एक जेन्युइन कनेक्शन जो है आपके साथ महसूस होता है। दैट्स वाई ये एक रियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप की, जिसमें दे रियली फील कि इनको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी अपनी शो करनी है आप लोगों को। एंड कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन ने वेट किया भी हुआ है एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट कर भी रहे हैं और उनको लगता है कि लेट्स सी, अच्छी चीज़ें जो हैं वो टाइम लेती हैं। बट ये पर्सन जो भी है ना वो अपनी तरफ से अपनी एफ़र्ट पुट करना चाह रहे हैं कि बिकॉज इनको एक लॉन्ग रन जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप बनानी है। दैट्स वाई मुझे दिख रहा है ये पर्सन पेशेंटली जो है ना वो आपकी तरफ एसेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आप लोगों के साथ चाहते हैं कि इनका ये रिश्ता वर्क करे, क्योंकि उनको एक पोटेंशियल दिखती है आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर बनाने में। तो उससे उसी के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि बहुत ही स्लोली जो है वो आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं और अपने आप को भी साथ साथ गार्डेड अप रखना चाह रहे हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना हर चीज़ को सिक्योर कर पाएँ इन अ गुड वे। बिकॉज मुझे कुछ हद तक ये दिख रहे हैं ये पर्सन काफ़ी पॉजेसिव हैं, बट ये इंसान किसी भी तरह से जो है ना फाइनेंशली जो भी आपके ऊपर एक इनका इम्पैक्ट बन चुका है कि जैसे आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर बड़े पॉजेसिव से हैं, बड़े हर चीज़ इनके लिए पैसा ही है। तो पैसे के साथ साथ जो है ना ये इंसान आपको ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशन रखना भी इनके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, 7 एंड 4 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी है। 31 एंड 37 भी मुझे कुछ लोगों का एज दिख रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो स्पाइसिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव पैशन, वी हैव इंस्टिंक्ट्स। कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान जैसे ना अपनी गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स को सुन रहे हैं कि आपके बारे में क्या ये इंसान को बोल रहे हैं, या जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है उसके रेलिवेंट ये इंसान अपने थर्ड आई चक्रा को या फिर अपनी गट फीलिंग्स को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज दे रियली फील कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पर्सन याद तो कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ एक अपना बिहेवियर रखा है उसकी वजह से ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से डेफिनेटली नाराज़ हो, तो ये आपको कन्विंस करने की, आपको मनाने की कोशिश करना चाह
चाह रहे हैं इन अ वेरी प्योर वे, या फिर एक बहुत ही प्योरिटी मुझे दिख रही है इस पर्सन की एनर्जी में, बिकॉज ये स्टिल आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपके लिए किसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट आपको बात कहना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जैसे आपके लिए कोई स्पीच करना, या तो आप लोगों में से कुछ लोगों की हो सकता है बर्थडे आ रही है। यस, तो बर्थडे भी हो सकता है, ये इंसान किसी तरह से आप लोगों को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर किसी तरह से आपके बीच में इस टाइम जो भी कुछ चल रहा है उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। या वी हैव इट सब प्रिजर्वेंस, वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड वी हैव रिजेक्शन। यस, इस इंसान ने आपको डेफिनेटली रिजेक्ट कर दिया हुआ है, बट स्टिल कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपको मना लें, बिकॉज़ इनको फ़ील हो रहा है इस टाइम कि इनको आपको जो है ना मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने खुद आपको जो है ना वो रिजेक्ट किया है। जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड हुआ है ना इस इंसान का, चाहे वो किसी तरह से पेनफुल है या फिर किसी तरह से कुछ अच्छा भी है, ये पर्सन को हर चीज़ जो है ना वो याद आ रही है। बट इस टाइम द रियली फील कि मुश्किल तो है आप लोगों के साथ इस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सेटल करना, बट स्टिल ये पर्सन जो भी है ना वो किसी ना किसी तरह से कोशिश अपनी करना चाहते हैं। इनको फील होता है कि डिले हो सकता है, या फिर ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिले हो चुका है, बट दिस पर्सन रियली फील कि ये एक जो फेल कनेक्शन हो चुका है या इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए। जबकि ये पर्सन जानते हैं कि बदले में आपकी तरफ से भी इस इंसान को रिजेक्शन मिल सकती है, बट स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। ऐसा नहीं मुझे दिख रहा कि आपके बीच में जस्ट जो है वो कोई इस इंसान को आप कोई बुरे लगते हो या ये मुझे चीज़ नहीं दिख रही। हाँ, किसी वजह से चीज़ें हार्श हो गई थी, या फिर इस इंसान ने पैसे को ज़्यादा वैल्यू किया था। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते, आपको पसंद ये पर्सन करते हैं, चाहते हैं ये पर्सन आपको, बट उस टाइम पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से चीज़ें आपकी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाई। बट द रियली फील कि इनको जो है ना वो अपनी तरफ से कोशिश करनी है, बिकॉज़ आपके साथ इस इंसान की बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। यस, तो वो हर चीज़ को मिली जुली सी एक सिचुएशन दिख रही है, अच्छा भी दिख रहा है, बुरा भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं इस इंसान को खुशी भी है, गम भी है। यस, सो इनको भी ये खुद भी फील होता है कि आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि इस इंसान के साथ आपका अच्छा टाइम भी गुजरा है, इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर भी किया, बट समहाउ कहीं ना कहीं बुरा भी आपके साथ बिहेवियर किया। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को खुद मनाने की जो है ना वो कोशिश करना चाह रहे हैं आप। यस, बट डिले इनको पता है होगा, फेलियर भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने आपको जैसे आपको छोड़ा है, आपको रिजेक्ट किया है, तो बदले में रियली फील कि इनको भी रिजेक्शन आपकी साइड से मिल सकती है। बट ये फिर भी कहीं ना कहीं अपनी गट फीलिंग्स को सुनते हुए कोशिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग मुझे ऐसे हैं जो कि स्टिल आप लोगों को लेकर पैशनेट हैं, दैट्स वाई। एनीहाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो करंटली आपके लिए फील कर रहे हैं। We have it's a relaxation, we have contemplation। इस टाइम तो ये जो भी पर्सन है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है। ये पर्सन डीपली सोच रहे हैं, डीपली जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके और इनके बीच में हर चीज़ को किस तरह से रिलैक्स किया जा सकता है, पीसफुल बनाया जा सकता है, या किस तरह से जो है ये हर चीज़ को जो है वो इस तरह से सेटल कर पाएँ कि आपके बीच में सब कुछ स्मूथ हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो वो ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक उसके बारे में अपना माइंड यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। डीपली ये पर्सन हर चीज़ को जो है ना वो एनालाइज़ कर रहे हैं, या अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कि किस तरह से हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं आपके साथ, बिकॉज़ ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के अपने लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना अपने पीस के लिए भी, पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, गो विद द फ्लो, ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में लेना नहीं चाहते, बट स्टिल ये पर्सन फील करते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि शायद आप लोगों के बीच में मिस्ट्री में चल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद अभी क्लियर नहीं है, या फिर अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं, बट ये फिर भी जो है वो फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती
अपने अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते, लेकर नहीं चलना चाहते, या फिर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को सही करने की कोशिश नहीं करना चाहते। बट इनको लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़्लो के साथ चलते जाएंगे तो इनको ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है ना वो काफ़ी हद तक क्लियर होती रहेगी। जो अगर अभी कुछ नहीं ऐसा दिखाई दे रहा क्लियर, तो जैसे जैसे ये पर्सन आगे बढ़ते जाएंगे या फिर जैसे जैसे सोचते जाएंगे तो इनको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। बट आपकी तरफ से इनको लगता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ यहाँ तो इस टाइम हिडन रखा हुआ है इनसे, या फिर आप लोग खुद एक मिस्ट्री में चल रहे हो, आप इनको कुछ भी दिखाना नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी बताना नहीं चाह रहे, या आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं इनको दिख रहा कि आप इनको के लिए क्या फ़ील कर रहे हो या अब आपकी क्या सिचुएशन है इस इंसान को लेकर। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। What will their next move? Viewers के माइंड में जो पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव। We have Emperor, we have Knight of Wands, and we have it's a Ten of Coins. Definitely next move यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। अच्छा, इस टाइम जो सिचुएशन आपकी विद द टॉवर एक बहुत ही बुरे तरीके से चल रही है ना, रुइन हुई है या फिर किसी तरह से बहुत बुरी चल रही है, क्योस चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है नेक्स्ट मूव में ये इंसान इस क्योस को बिल्कुल एक तरह से उसमें रेवोल्यूशन लेकर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे दिख रहा है ये इंसान आपकी तरफ मूव करेंगे। एक शेमलेस एनर्जी, जैसे होता ना एक इंसान बिल्कुल कोई शर्म नहीं करेंगे और किसी भी तरह से बिल्कुल शेमलेस होकर ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है और जो इन्होंने स्टार्ट किए या जो कुछ भी किया है उसको नेक्स्ट मूव में अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ठीक कर सकें, ठीक है। और एक अथॉरिटी में आके अपनी पावर के साथ हर चीज़ को स्टेबल करना चाहते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आते हुए मुझे ये पर्सन आपकी तरफ दिख रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि ये पर्सन हर तरह से कोशिश यही करेंगे कि आपके साथ इस रिश्ते को बचा सकें, सिक्योर कर सकें, अपनी इमेज को बेटर कर सकें, या फिर किसी तरह से ये पर्सन आपके साथ जो है ना वो हर चीज़ को एक तरह से यूनियन में लेकर आ सके। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं विद द एम्परर एंड विद द 10 ऑफ कॉइंस आप लोगों को मैरिज की या तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे शादी की बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे घर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक होम कमिंग की एनर्जी है इस इंसान को। डेफिनेटली आप लोगों में एक पीस दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ये पर्सन अपना घर बसा सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो उसी वे में ये पर्सन मुझे नेक्स्ट मूव लेते हुए दिख रहे हैं, जिससे अपनी भी इमेज को ये पर्सन बेटर करेंगे आप लोगों की तरफ आते हुए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की अपनी फैमिली की लेगेसी या फैमिली की रेपुटेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट है कि ये पर्सन की फैमिली ही अच्छी नहीं है या ये पर्सन की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं हुई, प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन आप लोगों के सामने हर चीज़ को क्लियर आउट करना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिनके बीच में कोई डिवोर्स को लेकर इशू चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये नहीं चाहते कि आपके साथ ये इनका डिवोर्स हो जाए या फिर हमेशा हमेशा के लिए आपकी ये मैरिड लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए या रुइन हो जाए। तो अपनी उस शादी को बचाने के लिए भी ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों की तरफ मूव लेते हुए दिख रहे हैं। और अगर इनकी फैमिली के साथ आपकी कोई अच्छी बन नहीं पा रही तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन हो सकता है आपको अपना सेपरेट घर भी लेकर देना चाह रहे हैं या फिर घर लेके देंगे, जिससे लाइक इनकी मैरिज जो है वो बच जाए, ख़राब ना हो या ख़त्म ना हो। क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली है इस इंसान के साथ ऑलरेडी बनी हुई, एंड मे बी फॉर सम ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी अ किड्स विद दिस पर्सन। तो उस चीज़ की वजह से भी ये पर्सन की कोशिश यही है विद द 10 ऑफ कॉइंस एंड विद द टॉवर कि आपके साथ अपनी फैमिली लाइफ जो है वो सेव कर सके। लेकिन ये मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन ही जो है ना एक इमीडिएट कोई एक्शन होगा इस पर्सन की साइड से आप लोगों की तरफ, सो दैट हर चीज़ ठीक हो सके। यस, बट मूव तो मुझे दिख रहा है। नंबर 4, 10, 1, 16 एंड 7 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यहाँ पेरिस लियो, सेजिटेरियस की, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एंड पाइसेस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।